अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मिसरा को पढ़ें और समझेंगे। इसके लुग़वी मायनी, इस्तिलाही मायनी, इसकी तारीफ़, वज़ाहत, इसकी अलामत और मिसरा कितनी तरह का होता है। इसके अलावा मशहूर मिसरे जो हर ख़ास व आम की ज़बान पर रहते हैं और आम बोल चाल में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम उर्दू क़वाइद में मिसरा को पढ़ें और समझेंगे। मिसरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायनी किवाड़ यानी दरवाज़े का एक पट और इस्तिलाही मायनी आधा शेर या निस्फ़ बैत। उर्दू में बामानी अल्फाज पर मुश्तमिल वो सतर जो अगर नसर में हो जुमला कहलाएगी, यानी बामानी अल्फाज पर मुश्तमिल वो लाइन जो आम अंदाज में गुफ्तगू की तरह लिखी हो तो वो जुमला कहलाएगी, और अगर नज़्म में लिखी हो तो वो मिसरा कहलाएगी। यानी अगर एक लाइन नज़्म में है, उसमें रिदम है, तो वो मिसरा कहलाएगी। जैसा कि अगर मैं कहूँ इक़बाल ने मुल्क व मिल्लत का बहुत चर्चा किया है, तो ये आम अंदाज में बात की जा रही है, तो ये जुमला कहलाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ मुल्क व मिल्लत का बहुत चर्चा किया इक़बाल ने, तो ये मिसरा कहलाएगा। जैसा कि आपने मिसरे के इस्तिलाही मायनी पढ़े, आधा शेर, निस्फ़ बैत, तो शेर और बैत एक ही चीज़ है। तो हमने जो मिसरा पढ़ा, तो ये मिसरा शेर का आधा हिस्सा है। पूरा शेर क्या है? मुल्को मिल्लत का बहुत चर्चा किया इक़बाल ने, ये शेर का पहला मिसरा है और पहले मिसरे को मिसरे ऊला कहते हैं। शायरों ने कब कहा था, जो कहा इक़बाल ने, ये शेर का दूसरा मिसरा है और दूसरे मिसरे को मिसरे सानी कहते हैं। जब हम शेर लिखते हैं तो शेर की अलामत लगाएंगे, और अगर मिसरा लिखेंगे तो मिसरे की इस अलामत को लगाएंगे। उर्दू शेरी सरमाए के वो मिसरे जो शायरों की ज़बान से निकलते ही इतने मशहूर हो गए कि आज तक ज़बान ज़दे ख़ास व आम हैं। मिसाल के तौर पर ये चंद मिसरे देखिए। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, एक शमा रह गई है सो वो भी खामोश है, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा सास करे। हज़रत दाग जहाँ बैठ गए, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।